सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज गौतम वास्तु ज्योतिष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना भविष्य किस प्रकार जान सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से आप अपना भविष्य स्वयं जानिए। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप स्वयं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और उससे भविष्य जानना शुरू करें। देखिए, एक पद्धति होती है अंक ज्योतिष में, लोसो ग्रिड। तो आज हम लोसो ग्रिड के बारे में आपको बताएंगे और उसके आधार पर आपको डेट ऑफ बर्थ से भविष्य जानना सिखाएंगे। आप स्वयं अपना भविष्य जानें और इस भविष्य को जानने के लिए देखिए, एक हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, एक हमने ले ली 14/9/1983, यानी कि 14 सितंबर 1983। अब देखिए, हमें करना क्या है, हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करेंगे? इस तरीके से, ये 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आया 4 और 1 5 और 9 14 और 1 15 और 9 24 और 8 32 और 3 35, ठीक है। तो अब हमें करना क्या क्या है, हम इस 35 का भी एक अंक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 3 + 5 = 8, ठीक है। एक अंक हमारे पास ये हो गया। ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, हम, आप सबको पता होगा, इसको बोलते हैं भाग्यांक। एक अलग से हम बता देंगे भाग्यांक बनाना कैसे। वैसे आपको आ गया कि भाग्यांक कैसे बनाते हैं। एक तो हमको ये भाग्यांक निकालना होगा और एक निकालना होगा हमें मूलांक। मूलांक ये इससे निकालते हैं, जो हमारी तारीख होती है, जन्म की तारीख से मूलांक निकालते हैं। बहुत आसान है। जैसे जन्म की तारीख है 14, तो 14 से हम मूलांक कैसे निकालेंगे? 1 + 4 = 5। ये 5 हमारा क्या हो गया? मूलांक। ठीक, बस हमें और कुछ नहीं करना है। बहुत सरल विधि है और आप स्वयं निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये लोसो ग्रिड है, तो इसमें ये 15, इधर से भी 15 टोटल आता है, इधर से भी 15 टोटल आता है, ऐसे भी 15 आता है, ऐसे भी 15 आता है। ये हमने एक लोसो ग्रिड बनाया है और इसी के आधार पर हमें ये वाले डेट ऑफ बर्थ के जो अंक हैं वो इसमें लिखने हैं। बहुत आसान तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हैं। देखिए, ये हमने बना लिया। अब इसके लिखिए आप। देखिए, हमारा एक हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो हम 4 की जगह पे 4 लिख देंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया। फिर हम 9 लिखेंगे। 9 कहाँ पे है हमारा? ये 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर हमारा दोबारा से 1 आ गया, तो हम दोबारा 1 लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पे 9 आ गया, तो हम दूसरी बार 9 लिख देंगे। फिर हमारा 8 आ गया, तो 8 हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे 8 हम यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं अंक, हम इसी तरीके से अंक हमको लिखने हैं। ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी प्रकार से अंक हम अपने लिखेंगे। फिर 8 के बाद में 3 आया, तो 3 हमारा कहाँ लिख रहा है? यहाँ पे 3 हम यहाँ लिख देंगे। बस हमें यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है? दूसरा, एक हमें मूलांक लिखना है और एक हमें भाग्यांक लिखना है। भाग्यांक हमने निकाला था ये वाला 8, ठीक है।
तो भाग्यांक हम कहाँ लिखेंगे, 8 की जगह पे 8 लिख देंगे। ये यहाँ पे हमारा 8 आ गया, ठीक है। और मूलांक की जगह पे हम, ये 5 आया हमारा मूलांक, ये 5 हमारा यहाँ पे है, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी ये लोशु ग्रिड में ये हमारी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से फिल कर ली हमने। बस सीधे सीधे जो डेट ऑफ बर्थ के अंक हैं वो फिल करने हैं, और एक हमें इनका जो टोटल आता है वो फिल करना है, और एक हमें जो डेट का टोटल है वो फिल करना, केवल तारीख वाला, उसमें महीना और हमारा सन नहीं इंक्लूड होगा। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। डिटेल के लिए अगर आप कहेंगे तो आगे भी आपकी और वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ हमें देखनी क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या देखनी है कि जो भी अंक हमारा 2 बार आता है, जो भी अंक 2 बार आता है, जैसे हमारा 9 2 बार आ गया, हमारा 1 2 बार आया, 8 2 बार आया, तो जो 2 बार आने वाला अंक है वो हमारा बहुत ही अच्छा अंक होता है। 2 बार अंक जो भी आता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जो अंक हमारा 1 बार आता है वो हमारा सामान्य अंक माना जाता है, या सामान्य से भी कमज़ोर माना जाता है। तो हमारा जो 2 बार आता है वो सबसे अच्छा हो गया, जो 1 बार आता है वो कमज़ोर हो गया या सामान्य हो गया। और यदि कोई अंक 2 बार से भी अधिक आता है, ऐसा भी हो सकता है कोई अंक 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, तो अगर 3 या 4 बार आता है वो भी गलत माना जाता है, यानी कि उसकी पावर कम हो जाती है। कैसे पावर कम हो जाती है, अगर कोई भी चीज़ की अधिकता हो, जैसे आपकी सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा हो, तो जैसे हमारा 1 का अंक मानो यहाँ 3 4 बार आ जाता इस जगह पे, या 5 ही हमारा 4 5 बार आ जाता, तो फिर क्या होता, वो कब आ सकता था, जैसे 15 5 1985 ऐसा होता, तो 5 5 5 आ जाता, तो क्या होता, वहाँ हमारी 5 की अधिकता हो जाती, यानी कि इस ग्रह की जो इसका तत्व है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता, वो ओवर लिमिट हो जाता, और वहाँ पे हमारा जो ये ग्रह दूषित हो जाता, या हमारे अंदर कोई अंक होता ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे अंदर 7 नहीं है, 2 नहीं है, या 6 नहीं है, तो वो अंक की या उस ग्रह की हमारे अंदर बहुत कमी मिलेगी, और वहाँ हम उस अंक का कभी भी या उस ग्रह का कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये एक मोटी मोटी बात आपको, साधारण सी बात बता रहा हूँ। अब देखिए, अब आप कैसे जानेंगे कि कोई कुंडली बहुत ज़्यादा सफल कैसे होती है, बहुत ज़्यादा असफल कैसे होती है। आप कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली कैसी है या आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है। ये लोशो ग्रिड की कुंडली है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, आप सफल होंगे या कम सफल होंगे, और यदि सफल नहीं हो रहे हैं तो किस उपाय से आप सफल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है, देखिए इसमें ये 9 का अंक जो है, ये 9 का अंक होता है, ये मंगल ग्रह का अंक है, ठीक है। ये मंगल ग्रह का अंक है, मंगल। तो मंगल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रकार से ये सारे ग्रहों के अंक होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। देखिए, ये बुध का होता है, और इसके अलावा ये सूर्य का होता है, और ये वाला अंक आपका यहाँ पे जो 2 अंक होता है, ये वाला, ये यहाँ चंद्रमा का होता है, ठीक है। ये अभी इनके पास नहीं है, तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, वो अभी आपको आगे बता देंगे। तो हमें देखना क्या है कि हम कैसे सफल और असफल कुंडली को देखेंगे। हमारे इसमें 2-3 तरीके बनते हैं, कैसे कि
एक तो हमारा टोटल ऐसे, एक तो हमारी ऐसी चीज़ बनती है कोई भी, ऐसे करके हम इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे बनाएंगे क्रॉस में, ठीक है। ऐसे क्रॉस में ये वाला अंक यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। यदि हम ऐसे क्रॉस में हमारे जैसे 2 8 2 बार आ गए, 5 2 बार आ जाते और यहाँ पे 2 भी 2 बार आ जाता, तो ये हमारा बहुत अच्छी कुंडली हो जाती, बहुत सक्सेस व्यक्ति की कुंडली होती, बहुत सफल व्यक्ति की कुंडली होती। और यदि हमारा ये 4 2 बार आ जाता, 5 भी 2 बार होता और यहाँ पे 6 भी 2 बार होता, ये वाली कुंडली के आधार बता रहा हूँ, 4 2 बार होता, 5 2 बार होता, 6 2 बार होता। तो अगर ऐसे हमारी कोई भी ग्रिड 2 बार आ जाती है पूरी की पूरी, ये वाली और ये वाली, तो भी बहुत सफल व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होगी, वो बहुत ज़्यादा सफल होगा। अभी किन क्षेत्रों में सफल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, यदि किसी के ऐसे ऐसे मानो 9 भी 2 बार आ जाता, 5 भी 2 बार आ जाता, 9 2 बार, 5 2 बार और 1 2 बार, तो भी बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति की कुंडली ये बन जाती। और देखिए, ये तो हो गए बेहद सफल व्यक्तियों की बातें हमने की। अब क्या होता है, एक मान लीजिए हमारा 4 2 बार होता और 3 2 बार होता और 8 2 बार होता, यानी कि हम कोई चीज़ ऐसे बना लेते, ऐसे सीधे सीधे ऐसे बना लेते और 2 2 बार बना लेते, तो ये व्यक्ति भी अच्छे सफल व्यक्तियों में आते हैं, बहुत अधिक तो नहीं लेकिन सफल व्यक्तियों में आते हैं। और यदि ऐसे कोई बनती, इनको सफलता इनको भी मिलती, लेकिन ये थोड़े संघर्ष के बाद सफल होते हैं। पर यहाँ 2 2 अंक होने, 2 2 बार होता, 7 2 बार होता और 6 2 बार होता, तो ये भी बहुत ज़्यादा सफल हो जाते। और यदि कोई कुंडली इस प्रकार से इस तरह से कोई ग्रिड बनता और यहाँ 4 2 बार होता, 9 2 बार होता और 2 भी 2 बार होता, इस तरीके से ये सारे अंक 2 2 बार कर दिए जाते, तो ये कुंडली भी अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, यदि यहाँ पे इस प्रकार से किसी के 2 2 अंक आ जाते तो ये कुंडली भी अच्छी मानी जाती, और यहाँ पे किसी के 2 अंक आ जाते तो ये कुंडली भी बहुत अच्छी मानी जाती। कैसे कि 8 2 बार होता है, 1 2 बार होता और यहाँ पे ये 6 2 बार आ जाता। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये किसी सफल व्यक्ति की कुंडली है या असफल व्यक्ति की कुंडली है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ ये किसी सफल व्यक्ति की है या असफल व्यक्ति की है। अब सफलता आपको किस किस क्षेत्र में मिल सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यदि किसी की ये वाली ग्रेड मिलती है तो उसको सफलता जो मिलेगी वो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में उसको जानकारी होगी, वो अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है और बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है और सफल हो सकता है। देखिए, अगर किसी की इस तरीके से ये मिलती हैं, यानी कि 3 5 और 7 ये 2 2 करके मिल जाते हैं, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति होगा, बहुत पूजा पाठ वाला हो सकता है, कोई धर्म उपदेशक हो सकता है या किसी बहुत बड़े मठ मंदिर का कोई प्रशासक हो सकता है। तो इस प्रकार का पूजा पाठ वाला व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होगा और वो पब्लिक डीलिंग में निपुण होगा, वो LIC वगैरह का भी काम कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का भी काम कर सकता है। विशेषकर LIC के योग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग वाले योग दूसरे हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और अब किसी की कुंडली यदि ऐसे मिल जाती है, यानी कि ये 4 भी 2 बार आता है, 9 भी 2 बार आता है और यहाँ पे 2 भी 2 बार आ जाता है, तो ऐसे करके किसी की कुंडली मिल जाती है, डेट ऑफ बर्थ के इस तरीके से अंक उसके भर जाते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत तेज बुद्धि होगा, पढ़ने में निपुण होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाइए इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे किसी की कुंडली बनती है
तो इस प्रकार से कुंडली बनाने के लिए जिसके 4 2 बार हों, 3 2 बार और 8 2 बार हों, वो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफल होता है और अच्छी सफलता प्राप्त करता है। राजनीति के क्षेत्र में उसको राजनीतिक कैरियर चुनना चाहिए या किसी गांव में, किसी शहर में कोई चेयरमैन, कोई प्रधान वगैरह का पद वो अच्छी तरीके से निभा सकता है। अब देखिए, यदि किसी के यहाँ पे कोई जैसे 2 का अंक 2 बार हो और 7 भी 2 बार हो और 6 भी 2 बार हो, ये वाला 2 7 6 ये 2 बार आ रहे हों, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, डिसीजन थोड़ा जल्दी से लेता है। अगर वो सोच विचार कर डिसीजन ले, जल्दबाजी न करे, तो वो व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच विचार कर डिसीजन लेना है और क्रोध नहीं करना है, ठीक है, पेशेंस बना के रखना है, तो वो सफल हो सकता है। अन्यथा ये व्यक्ति असफल हो जाएगा यदि इन सावधानियों को नहीं रखेगा। कौन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ? जिसके 2 7 6 ये 2 बार आ रहे हों। बचाइए, यदि किसी के 9 5 और 1 ये 2 बार आ रहे हों और इस प्रकार से कोई ग्रिड बनती है उसकी, तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता बनता है, सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एमएलए, एमपी बहुत बड़ा नेता बनता है या मिनिस्टर बनता है। तो ऐसा व्यक्ति या बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, इसके पास धन दौलत ख्याति सब कुछ होता है। तो या अगर कुछ चीज़ नहीं भी है तो वो अपनी स्वेच्छा से उसका त्याग करता है, ऐसा नहीं कि उसको हासिल नहीं कर सकता है। तो ये सबसे अच्छी कुंडली ये मानी जाती है जो बीच वाली चीज़ 2 बार आ जाती हैं। और अब आ जाइए आप इस पर, जिसका ये क्रॉस वाला मिलता है, तो ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्य के बल पर ये हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य और मेहनत इनका अगर ये करते रहें तो इन्हें निश्चित सफलता मिल जाती है। और अगर ऐसे क्रॉस हो तो ये व्यक्ति भी अगर मेहनत करते रहें तो भाग्य इनका साथ देता है और इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। ये अपने मनमाफिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं ये क्रॉस वाले व्यक्ति, ठीक है। क्रॉस से मतलब यदि 2 वाला 2 बार हो, 5 2 बार हो और 8 2 बार हो, या 4 2 बार हो, 5 2 बार हो और 6 2 बार हो। हाँ, एक चीज़ बता दूं, जो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रहा था, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में ये 2 का अंक यदि 2 बार होता है और 5 का अंक यदि 2 बार होता है और 8 का अंक 2 बार होता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग में या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। जिसका ये वाला बनेगा वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बनी प्रॉपर्टी, बिना बनी प्रॉपर्टी या कोई विवादित प्रॉपर्टी, सब चीज़ में वो फ़ायदा ले सकता है, धन कमा सकता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें बता दी। अब वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनका उपाय भी आपको बता देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का कोई नंबर मिस है, यानी कि कोई नंबर है ही नहीं और उसकी कोई भी ग्रिड पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे ये ग्रिड भी पूरी नहीं हो रही है या ये ग्रिड भी पूरी, देखिए सारे अंक तो उसके कभी भी फिल होंगे नहीं, लेकिन एक ग्रिड तो उसे पूरी करनी पड़ेगी। अगर ये ग्रिड भी पूरी नहीं है या ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी ग्रिड उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? उसको उस अंक का, जो अंक की कमी है, जैसे इसी व्यक्ति को ले लेते हैं हम, जिसके 9 9 1 1 और 5 केवल एक बार आया, तो इस व्यक्ति को कोई भी मोबाइल नंबर, मकान नंबर या कोई भी अपना स्वेटर, जर्सी, कहीं भी इसे बार बार 5 अंक के चीज़ें लेनी चाहिए। और 5 अंक की चीज़ें अगर ये लेगा तो इसका ये ग्रिड पूरा हो जाएगा और ये व्यक्ति बहुत अधिक कामयाबी पाएगा। दूसरी बात, यदि हम दान वगैरह के या कुछ चीज़ें के मतलब कलर वगैरह के या ग्रह के हिसाब से बात करें, तो ये व्यक्ति हरी चीज़ें अधिक सेवन करे, जैसे फ्रूट या सलाद वगैरह ज़्यादा खाए, तो इसका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और ये व्यक्ति बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेगा। तो अब हम एक चीज़ और बता दें
कि ये तो हमने बताया यदि कोई नंबर मिस है या कम है तो उसको कैसे पूर्ति करते हैं उसकी। और अब हम लास्ट बता देते हैं कि यदि कोई नंबर एक से अधिक बार आता है, यानी कि उसकी ओवरडोज हो जाती है हमारी लाइफ में, जैसे मान लीजिए एक कई बार आ जाता है, तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा आत्मबल वाला होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो इस कारण से फेल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि उसको वो चीज़ें कम करनी है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी के लाइफ में एक ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या है, उसको सूर्य की चीज़ें यानी कि लाल चीज़ों का दान करना है। रविवार वाले दिन वो व्यक्ति लाल चीज़ों का दान करे तो उसका सूर्य कि जो अधिकतर मान लीजिए यहाँ 1, 3 बार या 4 बार आ जाता, तो उस व्यक्ति को लाल चीज़ों का दान करना होता संडे के दिन, किसी भी बुजुर्ग के लिए या किसी पिता तुल्य व्यक्ति के लिए या किसी ब्राह्मण के लिए। यदि वो दान करता तो उसको ये चीज़ें बहुत आराम करती। और यदि अब मैंने बता दिया कि यदि ये जो है ज़्यादा होता है तो दान करना है, यदि कम होता है तो वो चीज़ें खुद खानी है, खुद ग्रहण करनी है, खुद पहननी है। जैसे मैंने यहाँ बताया, हरे फल सब्जी खाने, हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, 5 का अंक का मोबाइल वगैरह लेना है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ज़्यादा बार हो जाता 4 या 5 बार, तो 1 अंक के मोबाइल नंबर आपको अवॉइड करने थे, 1 अंक की चीज़ें अवॉइड करनी थी, या सूर्य की चीज़ें या लाल रंग की चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी थी। तो ये चीज़ आपको देखना था और इस तरीके से आप बहुत हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो में ही आपका संपूर्ण लो सुग्रिड का ये विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, और आपका कोई भी प्रतिक्रिया हो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको मैं आगे शांत करता रहूँगा और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप हमारी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।